हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th में हम अपना अकाउंटेंसी में टॉपिक कर रहे हैं कैश बुक। और कैश बुक का डबल कॉलम जो कैश बुक है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, ठीक है। आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, बेसिक भी उसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी अगर हम क्वेश्चन को समझते हैं ना, तो वहाँ पर हमें कैश बुक बनाना भी आ जाता है, बेसिक भी समझ आता है, सब कुछ क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं अपना ये सेकंड क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से किया होगा तो कुछ डाउट भी आप लोगों के होंगे, वो यहाँ पर सेकंड जब क्वेश्चन अब हम करेंगे ना, वहाँ पर सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ का आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी किसी तरीके का डाउट आपका अब बाकी नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा अब नेक्स्ट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक हम लोग बना रहे हैं, और डबल कॉलम में कैश और बैंक का कॉलम होता है, ये आप लोगों को पता है। तो ये किसकी बुक है? मैसर्स मोहित। मोहित जो है ये इस कंपनी के ओनर हैं और अकाउंटेंट, ठीक है। अकाउंटेंट को एक एंट्री करनी है यहाँ पर इन सभी के लिए जनवरी 2017 में, ठीक है। तो जनवरी 2017 की ये सभी ट्रांजेक्शन्स आपको दी हुई हैं। सबसे पहले लिखा है कि कैश इन हैंड, हमारे पास जो कैश अवेलेबल है बैलेंस वो है 3500 रुपीज़ का, ठीक है, 1 जनवरी को। और सेम 1 जनवरी को ही बैंक हमारा ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो ये एक अलग एंट्री आ गई है कि बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक हमारा नेगेटिव में, हम बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल चुके हैं जितनी हमारे अकाउंट में बैलेंस था या जितनी हमारी लिमिट थी, ठीक है, उससे ज़्यादा हम अमाउंट विड्रॉ कर चुके हैं। तो आपको क्वेश्चन देखो इस तरीके से दिखाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस चाहिए होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं कि 3500 रुपीज़ का अमाउंट हमारे पास है, जिसको लिख लेते हैं टू बैलेंस BD। क्या लिख लेते हैं स्टूडेंट? टू बैलेंस BD। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा बैलेंस BD जो कि है 3500 रुपीज़ का अमाउंट कैश में 1 तारीख को। लेकिन 2300 रुपीज़ का अमाउंट कहाँ पर है हमारा? बैंक में। तो बैंक में ये देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है कि 2017 में ही जनवरी 1 की ही बात है ये, और यहाँ पर बाय करके लिखते हैं ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे बैलेंस BD। भाई ओपनिंग बैलेंस होता है ना, तो ओपनिंग बैलेंस को हम BD ही लिखते हैं, राइट। और कितना अमाउंट बैलेंस आ गया थे? 2300। ये नेगेटिव बैलेंस है क्योंकि आप लोगों को टेबल पता है कि इस तरीके का अकाउंट का फॉर्मेट रहता है। यहाँ पर कैश और बैंक पॉजिटिव चलते हैं और वहाँ पर नेगेटिव चलते हैं। तो ये नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए यहाँ पर आ गया। एंट्री नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। क्या ट्रांजेक्शन हुई है हमारी उसको देख लेते हैं कि जनवरी 3 में गुड्स परचेज फॉर कैश 1200 रुपीज़, माल खरीदा गया है 1200 का खरीदा है, पेमेंट की है नहीं की है या कैसे की है? तो गुड्स हमने परचेज किया है कैश में, बताया कि कैश में। तो जब हमने माल खरीदा होगा तो परचेज किया होगा, तो हम जनवरी 3 में, ठीक है, जनवरी 3 की बात हो रही है, जनवरी 3। और माल जब खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? परचेज अकाउंट लिखते हैं, यानी परचेज। और जब हमने माल खरीदा था तो अमाउंट का पेमेंट जो हमने किया है वो कैसे किया है? 1200 रुपये का अमाउंट हमने कैश में पेमेंट किया है। कैसे किया है पेमेंट? कैश में। चलिए यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, कितना अमाउंट किया हमने? 1200। तो हम 1200 रुपये का अमाउंट कैश में पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना कंप्लीट। अब आ जाएंगे एंट्री नेक्स्ट जो भी हमारी है वो देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारी आ जाती है पेड वेजेस। वेजेस हमने पे किया है, क्या पे किया है? पेड वेजेस। देखिए लिखा है पेड वेजेस, रुपीज़ कितना? 200। अब ये 200 पे किया है, यहाँ लिखा नहीं है। जब तक नहीं लिखा होगा तो आप बैंक से नहीं माइनस करेंगे, आप कैसे माइनस करेंगे? कैश से, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बाय वेजेस, ठीक है। जो भी डेट होगी ना वो भी आप लोगों को लिख लेनी है। तो वेजेस हमने पे किया है ₹200, तो 200 पे कर दो यहाँ से, ये आ गया, राइट। पेमेंट तो इधर से ही होती है और कैश पेमेंट किया हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो हमारी आती है वो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए वेजेस के बाद लिखा है कैश सेल। इसका मतलब क्या हुआ कैश सेल का? कि हम लोगों ने माल बेचा है नगद में, ठीक है, माल बेचा है नगद में बेचा है। और कितने का बेचा है? 8000 रुपये का माल बेचा है। तो जब माल आपने सेल किया होगा इट मीन्स आप लोगों को कैश रिसीव हुआ। और कैश रिसीव कहाँ हुआ? कैश में हुआ या बैंक में हुआ? इस चीज़ को सोचो। जब तक नहीं बताया है तो हम कैश में नहीं कहेंगे,
हम बैंक में नहीं कहेंगे, सॉरी, कैश ही रिसीव होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे टू सेल और अमाउंट लिख लेंगे ₹8,000 इन कैश। तो कैश में हम लोगों ने ये अमाउंट लिख लिया है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो एंट्री है, ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। ये हो गया डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया 6,000 रुपीज़। जब आपने बैंक में 6,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया होगा, कितनी तारीख को किया है, 15 तारीख को, ठीक है, 15 जनवरी को आपने जैसे ही 6,000 रुपीज़ का अमाउंट डिपॉजिट किया होगा बैंक में, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने कैश विड्रॉ किया होगा, ठीक है। जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे, लेकिन डिपॉजिट तब करोगे सबसे पहले कैश यहाँ से विड्रॉ तो करें, कितना अमाउंट, कैश, हम यहाँ लिखेंगे कैश, ये हमने विड्रॉ कर लिया है और ये डिपॉजिट कर दिया बैंक, तो बैंक बढ़ गया और यहाँ पर लिख देंगे टू, कहाँ से ये बढ़ गया, कैसे, हम बोलेंगे कैश डिपॉजिट किया था हमने, और इसी एंट्री को कहते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। और ये कॉलम सी लिख तो सकते हैं हम, क्योंकि बाकी का तो नहीं पता है कि कौन से ये फिलहाल हमने इसको क्या लिख दिया है, कॉन्ट्रा एंट्री है, सी लिख देते हैं यहाँ पर, राइट, ठीक है। रीज़न ये यहाँ से पहले जब हमने कैश विड्रॉ किया ना, यहाँ पर ये यहाँ पर विड्रॉ किया कैश, तो ये कहाँ चला गया कैश, बैंक में, तो यहाँ बैंक लिखना है, सॉरी, ठीक है। और जब ये बैंक में जमा हुआ तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कैश, ठीक है। तो यानी जब कैश में लिखेंगे तो बैंक, और बैंक में जमा करेंगे तो लिखेंगे कैश, ठीक है। वैसे तो सिंपल ही है, रटने वाली चीज़ नहीं है, समझना है चीज़ों को। तो ये जिस भी डेट को हुआ था वो डेट हम लिख लेंगे कि ये बात है हमारा डिपॉजिट इनटू बैंक जनवरी 15 को, ठीक है। डेट सभी लिखनी है, तो जनवरी 15 की बात है ये, तो हम यहाँ लिख देंगे ये कब हुआ था, जनवरी 15। ये कब एंट्री हुई थी, ये भी हुई थी जनवरी 15। ये एंट्री हमारी कंप्लीटेड। नेक्स्ट जो एंट्री आती है वो है सोल्ड गुड फॉर चेक, माल बेचा इस बार, लेकिन पेमेंट रिसीव कैसे हुई है, चेक में। विच वॉज डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे, वाह, क्या हुआ था, कैश हम लोगों को रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ जब हमने किसी को सेल किया, उस पर्सन ने हमें क्या दे दिया है, कैश में ना दे करके चेक दे दिया था। अब हमने चेक को ना सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो जब सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा जिस दिन सेल हुई थी, तो यहाँ लिख लेते हैं सेल, क्योंकि डिपॉजिट तो यहीं से करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे सेल, ठीक है। और अमाउंट कितने का था, जो है 2,000 रुपीज़ का है, कितने का है, ₹2,000। तो ये हमने डायरेक्ट ना, चेक था ही हमारे पास, तो ये बैंक बढ़ा दो, सीधा ही क्या कर देंगे, सीधा ही बैंक को इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद देखते हैं एंट्री जो नंबर इससे नेक्स्ट है कि पेड रेंट बाय चेक 1200। इस बार हमने क्या किया है, चेक से क्या पे कर दिया है, रेंट पे कर दिया, रेंट तो पे किया है, चेक से पे किया है, तो फिर जब चेक से पे किया होगा तो यहाँ लिख देंगे बाय रेंट, क्या लिख देंगे, बाय रेंट। लेकिन पेमेंट बाय चेक है, तो चेक से पेमेंट करिए, तो हमारा अमाउंट कैश ना घटा करके बैंक वाले कॉलम से माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो हमारी है वो देखते हैं क्या है, देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए 1,000 रुपये का अमाउंट विड्रॉ कर लिया है। किसने किया है, अकाउंटेंट ने नहीं किया होगा, ऑनर ने विड्रॉ कर लिया होगा पर्सनल यूज़ के लिए। अब एज अ अकाउंटेंट क्या एंट्री करनी पड़ेगी, जब उसने अकाउंट से पैसा निकाल लिया होगा बैंक से, ठीक है, बाय चेक, और 1,000 रुपये का अमाउंट यहाँ से डिडक्ट हो गया होगा, और जैसे अमाउंट डिडक्ट हुआ होगा तो यहाँ पर हम कैश नहीं लिखेंगे, इस बार पर्सनल यूज़ के लिए ना, तो लिखेंगे ड्राइंग्स, क्या लिखेंगे, ड्राइंग, पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ किया ड्राइंग। तो ये अगर ऑफिस यूज़ के लिए होता तो यहाँ से निकल के वहाँ बढ़ जाता कैश में, लेकिन ये ऑफिस में आया ही नहीं है, वो ऑनर के घर चला गया है अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री जो है, लास्ट जो एंट्री हमारी बचती है, बॉड गुड्स 31 को है, ठीक है, बॉड गुड बाय चेक। इस बार आपने माल तो खरीदा है, पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन चेक से कर दिया, तो सीधा लिख देंगे परचेज और बैंक से घटा देंगे 1,000 रुपीज़। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय परचेज, क्या किया है, परचेज, और अमाउंट कितना डिडक्ट कर देंगे, ₹1,000, वो भी बाय चेक पेमेंट है।
तो इस तरीके से ये सभी एंट्रीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और एंट्री कंप्लीट करने के बाद हमें इसका क्या करना है, अभी टोटल करना है। ये वाली साइड ऐड करें और ये वाली साइड ऐड करें और दोनों के टोटल को क्या कर लेंगे, आपस में माइनस करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं बैलेंसिंग, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल, ठीक है, ऐसे किया था। तो टोटल जब हम करते हैं तो ये आ जाएगा 11,500 और ये कितना आ जाएगा 8,000, ये भी आ जाएगा 11,500 और ये कितना आ जाएगा 8,000। इसी तरीके से था, दोनों तरफ लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये वाली साइड को टोटल करेंगे, माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा ना वो बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस CD, जो कि कितनी तारीख को निकलेगा, 31 को ही निकलेगा जनवरी में, ठीक है, जनवरी चल रहा है तो बैलेंस 31 और इधर जाके बैलेंस BD हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ पर, तो देखो 8,000 में से जैसे ये माइनस किया 23 और ये 12, 35, 45 और 55, तो बचेगा कितना यहाँ पर 2,500 रुपीज़ का। 8,000 में से जैसे ही माइनस किया तो बैलेंस रहेगा 20। अब 11,500 में से ये और माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना है 6,000 और 7,000 और ये 2,000 और, ठीक है, तो 7,200, कितना बचेगा 7,400। तो 11,500 में से जैसे ही हम 7,400 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 4,100 रुपये, यानी 4,100, ठीक है, 4,100 रुपये, 4,100 रुपीज़ का ये हमारे पास बैलेंस है, जिसको हम यहाँ पर बैलेंस BD में लिख देंगे। जनवरी था ना तो ये फैब आ जाएगा, ईयर वही है, तो हमने लिख दिया फैब बैलेंस BD 4,100 रुपीज़ का बैलेंस। तो देखो स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नेक्स्ट किया है जिसमें हमने डबल कॉलम को बहुत आराम से किया है, ठीक है। अब आगे जो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है ना, तो कम से कम एक क्वेश्चन के बाद 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई करने चाहिए, तब आपकी अच्छे से बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीन पर आप लोगों को मैं क्वेश्चन और दिखा देता हूँ जो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, फिर उसके बाद हमारा ये क्लास ख़त्म हो जाती है। यस स्टूडेंट, देखिए आपने जो क्वेश्चन अभी कंप्लीट किया था वो था क्वेश्चन नंबर 9। अभी जो स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपने किया था, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो अच्छे से आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को देखो अच्छे से देख लेना है कि ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको कंप्लीट करना है। तो ये इसकी एंट्रीज हैं, आराम से इसको आप करें, ठीक है। कम से कम 10-15 मिनट का टाइम आपको लगेगा, ठीक है। 10 मिनट का टाइम कम से कम फॉर्मेट बना करके अच्छे से आप इसको दें, आंसर को मैच करें। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 आप करें। ये NCERT के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई अदर बुक आप लोगे तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और कई इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप कम टाइम में अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने बताया, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो में भी हमने बहुत फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें, और फिर आपको क्वेश्चन बताया था। तो मैं आप लोगों को कैश बुक का जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने किया था वो भी दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। आप उसको एक बार दोबारा से देख लें कि ये वो क्वेश्चन था जो हमने डबल कॉलम में सबसे पहले किया था, राइट। तो उसके बाद ये किया था, ये देखिए यहाँ तक था, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस में था, जो आपको प्रैक्टिस करनी थी, ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। देख लें एक बार इसको, ये वो क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर जो आप लोगों को करना है, ठीक है। ये एक ये क्वेश्चन और रह गया है 7th, राइट। ये छोटा क्वेश्चन था, ये इसलिए मैंने नहीं कराया है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आप लोग खुद ट्राई करें अब, ठीक है। और बाकी 8th मैंने कराया, अभी 9th और 10th आपको स्क्रीन पर दिखा दिया। ये 8th क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया है ये वो क्वेश्चन है, और उसके बाद है 9th, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है, तो वीडियो को आगे पीछे इसमें करके आप एक बार देख लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन नंबर है ये 10th। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा ही कैश बुक वाला पार्ट फिनिश हो जाता है। और उसके बाद जो हम बनाएंगे अगला अपना वीडियो, वो कौन सी क्लास होगी हमारी, पैटी कैश। और पैटी कैश को अच्छे से थोड़ा सा उसको समझेंगे और आपके होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन रहेगा।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ, और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियोज़ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।